नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 2 मार्च 2021 और यहाँ पे 3 मार्च 2021 बुधवार के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। 1800 के ऊपर एचसीसी सीमेंट जैसे निकलेगा 1825 से 1850 का टारगेट दिखाएगा। अडानी इंटरप्राइज देखिए कंटिन्यूस हायर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है। लगभग अब 900 का इसका टारगेट होगा। नेक्स्ट अगर इसको कहीं से रेजिस्टेंस मिलना है तो वो 900 का ही लेवल है। 900 के पास जाके ही ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा। अभी फिलहाल अगर ये वापस से निकलता है 875-76 के ऊपर तो देन ये 885 से लेकर 900 तक का एक टारगेट आपको दिखा देगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस को ध्यान में रखिएगा। अडानी पोर्ट भी उसी कंडीशन में ऊपर चला जा रहा है। कल भी अगर ये 725 ब्रेक करेगा तो इंट्राडे टारगेट 730 तक का अडानी पोर्ट आपको दिखाएगा। अमारा राजा बैटरी की बात करें, देखिए बहुत अच्छे से ये ब्रेक किया है अपना एक सब ट्रेंड को, है ना। एक रेजिस्टेंस था छोटा सा, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर अब यहाँ से आ गया कुछ इस प्रकार से। देखिए अब इस लाइन के ऊपर अगर ये 910 को 12 को ब्रेक करता है तो 925 से 35 तक का टारगेट हमारा राजा बैटरी दिखाएगा। अपोलो हॉस्पिटल ऊपर के जोन में अगर ये 3180 या 3200 को ब्रेक करे तो 3300 का टारगेट दिखाएगा अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट की बात कर लें दोस्तों, एशियन पेंट में कॉल दिया हुआ है 2400 के ऊपर। अभी हालांकि क्लोज किया है 2390 के पास में। 2400 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 2425 से 2450 का टारगेट एशियन पेंट भी आपको दिखाएगा। बजाज ऑटो जबरदस्त रैली आई है आज बजाज ऑटो में 3.5%, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है इसको 4000 के आसपास का। 4000 को ब्रेक करेगा तब एक बड़ी रैली आपको 4100 से 4200 के आसपास का दिखेगा। बजाज फाइनेंस में भी सेम उसी कंडीशन में 5400 को ब्रेक करेगा 5400 को तो 5500 का टारगेट आएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आया जैसे हमारा राजा बैटरी में आया, ठीक वही पैटर्न को ब्रेक करके बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपर जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल भी अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपसाइड में 1630 को ब्रेक करता है तो 1650 तक का एक इंट्राडे टारगेट बना के दे सकता है। बाटा इंडिया, अब इस पे नजर रखिए। बाटा इंडिया पे दोस्तों कॉल मिल सकता है। बाटा इंडिया पे एक अच्छा कॉल बनेगा 1500 के ऊपर, टारगेट 1525 से 1550 का। बीएमएल 1 2 3 4 5 6 दिन से कंटिन्यू हायर हाई चला जा रहा है। चलने दीजिए, न्यूज़ पे चलता है ये सब स्टॉक। ऊपर 1250 रेजिस्टेंस लेवल है, 1250 के पास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, फिर वहां से वो गिर के 1230 से 25 के आसपास का आएगा। बर्जर पेंट देख लेते हैं। बर्जर पेंट में रेजिस्टेंस है 730 का, 730 को ब्रेक करेगा 740 से 45 तक का टारगेट दिखाएगा बर्जर पेंट। भारत फोर्ज की बात कर ले, भारत फोर्ज में ब्रेकआउट आया, अब रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस जोन के पास। मेरा इसमें व्यू बनेगा 670 के ऊपर, उसके पहले तो ये बनता ही नहीं। 670 नहीं बल्कि 670-72 के ऊपर, उसके पहले नहीं, क्योंकि ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है ना तो इसमें मजा नहीं है, फंस जाएंगे यहाँ पे कहीं। तो 675 के ऊपर निकलेगा तो देन 700 का टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। भारतीय एयरटेल नजर रखिए, कल अगर भारतीय एयरटेल 545 को ब्रेक करेगा तो एक अपर ट्रेंड लाइन के पास 560 के पास आने की कोशिश करेगा भारतीय एयरटेल। ब्रिटानिया की बात कर ले, देखिए आ गया रैली ब्रिटानिया में और टारगेट भी आगे ब्रिटानिया के 3450 का हाई लग चुका है ब्रिटानिया में ना। तो कॉल था ब्रिटानिया में मेरा और वो टारगेट भी लगभग आपको डन हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 3500। कल ये आपको 3500 के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल लीजिए नया हाई फिर से लग गया 525 का। आज का हाई हालांकि 525 के ऊपर का है थोड़ा सा, लेकिन क्लोज नहीं किया 525 के पास। 525 के पास क्लोज कर देता ना तो मजा आता 540 के टारगेट के लिए। अभी थोड़ा एक सपोर्ट बना चुका है नीचे की साइड में और वो है 500 से लेके 505 से लेके 500 तक का। तो वहां पे एक बार स्टॉक रिजेक्शन लेगा तो फिर बाइंग के जोन में चला जाएगा। चोला फाइनेंस देखिए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है चोला फाइनेंस, बिल्कुल 545 को ब्रेक करेगा, बाय करेंगे 550 से 55 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस को। अगला स्टॉक है दोस्तों कोलपाल का, और देखिए कोलगेट का जो मैंने यहाँ पे कॉल दिया था कि भाई आप यहाँ पे बाय करो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के कोलपाल देगा। 1570-1580 के पास 1600 का हाई लग चुका है। अब कल वापस से 1610 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 1625 से 1650 का कोलगेट में आता हुआ आपको दिखेगा। जबरदस्त ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कोलगेट ऊपर की साइड में जाए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। की कोशिश करें और एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी कोलपाल में। डाबर की बात कर ले, डाबर में भी ब्रेकआउट आने की तैयारी। ऊपर की साइड में अगर 515, 16, 17, 20 ये सब लेवल है, रेजिस्टेंस जोन है, इसके अंदर रहेगा, नहीं ट्रेड करना है। 520 के ऊपर निकलेगा तब 530 के लिए पोजीशन बनाएंगे। एस्कॉर्ट 1350 का एक हेवी रेजिस्टेंस है, उसके पहले नहीं लेंगे कोई पोजीशन, सिर्फ नज़र पे रख के चलिए एस्कॉर्ट को। गोदरेज कंज्यूमर आज बाउंस आया है ऊपर से, लेकिन एक लेवल है दोस्तों 705 का। 705 को अगर गोदरेज कंज्यूमर ब्रेक कर देता है देन पोजीशन बनेगा 720 तक का। आराम से आपको गोदरेज कंज्यूमर दिखा सकता है टारगेट। ग्रासिम ने ज़बरदस्त टारगेट दिया, मेरे सारे लेवल इस स्टॉक ने डन कर दिया, बात मान मान के, मतलब दिल खुश कर दिया। जहाँ से दिया है यहाँ से बाप रे बाप, कहाँ से कहाँ चलाया, ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दिया है। कल भी अगर ये 1300 का लेवल ब्रेक कर दे, मुझे लगता है 1300 के पास थोड़ा सा थकावट आना चाहिए, लेकिन अगर 1300 को ब्रेक करता है तो 1310 से 20 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। हैवेल्स सस्टेन करिए, एक रेंज है 1200 के आसपास का, उसको ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। हिंद यूनिलीवर की बात कर ले, हिंद यूनिलीवर में जो पोजीशन है अपसाइड में, जैसे ब्रिटेनिया वैसे हिंद यूनिलीवर, 2200 का एक रेजिस्टेंस है, 2200 को ब्रेक करेगा, 2250 से 2300 का टारगेट दिखाएगा। आईसीआईसी प्रू लाइफ 500 के ऊपर जब निकले तभी पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले नहीं बनाएंगे। इंडिगो की बात कर ले, इस इंडिगो में पोजीशन बन सकता है दोस्तों, अगर 1700 के ऊपर ब्रेक करता है इंडिगो तो एक लेवल आपको दिखाएगा 1700, 1710 ये सब लेवल है इंडिगो के, ये ऊपर लेवल दिखाएगा तो एक अच्छा पोजीशन बना के देगा आपको 1750 तक। ऊपर की तरफ में ये 1750 से 1800 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। जुबलेंट फूड की बात करते हैं कि जुबलेंट फूड अगर 3200 के ऊपर निकले तो मज़ा आ जाएगा। फिर नया है 3500 तक के आप टारगेट देख सकते हैं जुबलेंट फूड में। एलएनटी की बात कर ले, होल्ड कर रहा है, नज़र रखिए 1500 के ऊपर निकलेगा तो आपको टारगेट इंट्राडे में 1520 तक का बहुत तेज़ी से दिखाएगा। एमएनएम की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किसके पास रजिस्टेंस है 890 का, 890 को ब्रेक करेगा 900 के बाद 925 का टारगेट। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आगे बढ़ूंगा। और मैक डबल एन, तो मैक डबल एन में एक रेजिस्टेंस है 560 रुपये का, 560 के ऊपर निकलेगा, 580 तक का एक टारगेट आपको दिखाएगा मैक डबल एन। मुथूट फाइनेंस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जोन है 1400 के आसपास का, यानी अगला टारगेट आपको जैसे ये 1332-33 को ब्रेक करे 1400 तक का टारगेट आपको मुथूट फाइनेंस भी दिखा सकता है। पीडी लाइट की बात करें दोस्तों, तो पीडी लाइट में एक ब्रेकआउट तो आया है काफ़ी दिनों के बाद का, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। पीडी लाइट 1740 को ब्रेक करेगा, 1750 से 75 तक का टारगेट आपको पीडी लाइट भी दिखाएगा। पीडी लाइट के बाद पीवीआर की बात कर ले, तो पीवीआर में 1400 का रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेक नहीं करे मज़ा नहीं आएगा। 1400 के ऊपर निकले हुए 1430 तक का टारगेट आपको पीवीआर भी दिखाएगा। रेमंड अब 400 ही मान के चलिए, 395 से 400 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा देन 425 से 50 का एक टारगेट ऊपर के जोन में आपको दिखाएगा। रिलायंस देखिए, ये किसी भी तरह अगर 2200 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा इसका कुछ नहीं हो सकता, 2160 भी कम से कम ब्रेक कर दे तो 2200 का टारगेट मिलेगा। सीमेंस फिर एक नया हाई लगाने की तैयारी, 1950 को ब्रेक करेगा, 2000 का टारगेट आपको सीमेंस दिखाएगा। एसआर ट्रांसफिन की बात करें तो एसआर ट्रांसफिन में एक रेजिस्टेंस है 1400 का, 1400 को ब्रेक करेगा, 1475 से 1500 का टारगेट। टाटा स्टील नजर रखिए, टाटा स्टील ऊपर की साइड में 740 के ऊपर निकलेगा, 750 से 55 तक का टारगेट इंट्राडे में। टाइटन में क्या है इसके लेवल 1475 से 80 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो 1500-1520 का टारगेट आराम से टाइटन दिखाएगा। नीचे 1470 ब्रेक करेगा तो 1460 से 50 तक का इंट्राडे टारगेट सेल साइड में। यूपीएल पे नज़र रखिए, यूपीएल 600 को टच किया है आज, और कल भी उम्मीद है अगर ये 600 के ऊपर निकले तो अच्छी रैली आपको मिलेगी देखने को यूपीएल। वोल्टास की बात करें, धीरे धीरे ही सही लेकिन जा रहा है स्टॉक,
और वी शेप रिकवरी जिसको कहते हैं, और राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वोल्टाज ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है 1075 का, 1075 को ब्रेक करेगा, अगला टारगेट 1100 का देखने को मिलेगा वोल्टाज में। जील टारगेट डन हो गए 220 वाले, अब इसके ऊपर 222-23 के ऊपर निकलेगा तो 230 का टारगेट जील आपको दिखाएगा। MGL 1250 का रेजिस्टेंस है, 1250 के ऊपर निकले तभी पोजीशन बने। ऐसे तो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 1200 का है, उसके बाद 1250 का टारगेट आएगा। HDFC की बात करें तो जब तक ये 2620 को ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन मत बनाएंगे ऊपर, और नीचे की साइड में अगर ये 2540 ब्रेक करे सेल कर दीजिए 2500 के टारगेट के लिए। मैरिको ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 415 का, 415 के बाद टारगेट 425 का आएगा। अंतिम स्टॉक है दोस्तों ITC, तो ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है, बढ़िया बात है। मेरा शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेट होने वाला है, आपको मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे जो मैं पोस्ट करता हूँ उसके बारे में। करें तो ITC को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ITC अगर लिख दूँ ITC तो शायद वो आ जाए शॉर्ट टर्म कॉल, देखिए है ना। तो ये 211 के ऊपर निकलेगा ITC, तो 205 की स्टॉप लॉस के साथ 217 से 223 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म कॉल मिल जाएगा। 23 फरवरी को रात में 11:16 पे मैंने ये दिया था, तो वो लेवल धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। आज का क्लोज है 210, हाई भी 210 रुपये 80 पैसा का लगा, यानी 211 को ब्रेक नहीं किया, 211 के ऊपर ब्रेक करेगा तो शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे के लिए टेलीग्राम चैनल में स्वागत करूंगा मैं आपका। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।